आप देख रहे हैं एक अखबार दैनिक जागरण। इसकी डेट है 19 मार्च। इसमें एक खबर छपी है, पति को टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट से जमाया। ठीक, आज हम ज्योतिष के बारे में अखबार से एक यूनिक आइडिया तरीका बताता हूँ कि अखबार से ज्योतिष का आकलन कैसे किया जाता है। लंदन से लौटा था पति प्रेमी के साथ मिलकर। सोते समय छाती पर किए वार चाकू से, फिर कटर से काटा और बाद में एक ही डिब्बा है, एक डिब्बे में उन्होंने हाथ पर काट करके सब कुछ काट करके ऊपर से सीमेंट भर दिया था। इसमें लिखा है पोस्टमार्टम हाउस पर रखा हुआ ड्रम जिसमें टुकड़े करने के बाद सौरभ का शव सीमेंट से जमा दिया गया। और ये कातिल है, यानी कि प्रेमी है, ये पत्नी है और ये जिसका मर्डर हुआ है, ये वो शख्स है जो मारा गया। ऐसी खबरें छपती तो बहुत हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा वायरल हो रही है, तो विचार आया कि मन में कि इसको ज्योतिष के माध्यम से कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब इसको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले इस शख्स के बारे में लेते हैं। ये शख्स, इसने लव मैरिज की थी। यहाँ लिख लेते हैं लव मैरिज। लव मैरिज किसने की? सौरभ। ये मारा गया। ठीक, अगर हम सौरभ की बात करें, ये लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ा, इसने कोई अरेंज मैरिज नहीं की, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मन में विचलन रहा। मन में विचलन। दूसरी बात, इसके साथ ये कम उम्र में मारा गया, अर्थात अल्पायु रहा। अल्पायु होना। दूसरे ये बताते हैं कि ये शख्स लंदन से लौटा था। लंदन जाना हर एक के बस की बात नहीं है। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में से नहीं आएगा। ठीक ठाक पैसे होंगे तब जाएगा, एजुकेशन भी ठीक ठाक होगी तभी जाएगा। और अगर हम इसमें देखें, कहीं पढ़ें, अध्ययन करें, मुस्कान के जिन कमल हाथों को थामा था, खून मौत नाच रही थी, 4 मार्च इतने इतने इतने, इसे पढ़ेंगे। सौरभ कुमार मर्चेंट नेवी में काम करता था। ये मर्चेंट नेवी, और मर्चेंट नेवी का मतलब हो गया राजयोग। मर्चेंट नेवी, ये कम आयु, कम उम्र। ठीक, मन का भटकना। आप देख सकते हैं एक ही शख्स के साथ कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, नंबर 4 पर बात, नेवी में था लेकिन किसी युद्ध में नहीं मारा गया, स्त्री के हाथ मारा जाना। स्त्री के प्रेमी कह लो या स्त्री के कारण मारा गया, अर्थात जो प्लानिंग रही या जो भी कुछ रहा तो उसमें स्त्री का रोल मैन रहा। तो मन को भटकाने में, ये जो मन को भटकाया, मन भटक गया, चंद्रमा गड़बड़। ठीक, नंबर 2 पर अल्पायु हो गया, शनि गड़बड़, क्योंकि शनि अगर अच्छे हैं तो आयु बढ़िया मिलेगी और कोई कुछ भी नहीं कर बिगाड़ सकता। भले आप बीमार रहते हो लेकिन आयु पूरी बढ़िया मिलेगी। तीसरे पे राजयोग हो गया। तो राजयोग हो गया जब मर्चेंट नेवी था, तो मर्चेंट नेवी जल से जुड़ी हुई होती है और जल का कारक चंद्रमा भी है और प्लस गुरु भी है।
गुरु जल का तो नहीं है, लेकिन रोज राजयोग बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु चंद्रमा का कहीं ना कहीं संबंध रहा होगा, क्योंकि धन योग रहा। अब चूंकि जवान था, कम उम्र में, अभी बिल्कुल जवान लड़का था, और जवानी में उसने अच्छा धन देखा, तो चंद्रमा प्लस मंगल का कहीं संयोग होगा। ठीक, इसके बाद राजयोग हो गया। अब स्त्री के कारण या स्त्री के प्रेमी के कारण मारा गया, तो आप देख सकते हैं स्त्री की वजह से गड़बड़ रही। स्त्री ग्रह 4 होते हैं, राहु, केतु, चंद्र और शुक्र। भाई राहु ने क्या करा, षड्यंत्र से मारा गया। केतु ने बुरी मृत्यु प्रदान करी। दुर्मृत्यु जो होती है, जिसमें खून वून बहता है, शरीर काट छांट हो जाती है शरीर की, वो केतु प्रदान करते हैं। चंद्रमा पहले से गड़बड़ था, जो मन गड़बड़। ठीक, और शुक्र बिगड़ा हुआ था, शुक्र गड़बड़ था, संभावना पूरी है कि नीचस्थ होगा। ठीक है जी। इसको स्त्री इस रूप में मिली जो उसकी मृत्यु का कारण बनी, और उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जिसके लिए वो पागल था, दीवाना था। तो राहु, केतु, चंद्र, शुक्र, इस कुंडली में चारों कहीं ना कहीं बिगड़े हुए होंगे। इनका बहुत बड़ा रोल होगा। आयु के मामले में शनिदेव को देखा जाएगा, क्योंकि शनिदेव ने आयु कम प्रदान करी, अपने कर्मों से मिलती आरंभ की। शनिदेव एक माध्यम बनते हैं। चंद्रमा गड़बड़ रहा होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुंडली में केवल धन योग अच्छे हों। धन योग ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है धन योग। ये देखना पड़ेगा किसी को स्त्री सुख कैसे और कितना मिलता है। ये सब क्या कह रहे हैं, राहु, केतु, चंद्र, शुक्र क्या कह रहे हैं, शनिदेव क्या कर रहे हैं। संभावना ये भी है कि शुक्र के ऊपर, शुक्र को कौन देखता है, राहु देख रहा हो, तब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। शनि देख रहा हो, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। मंगल देख रहा हो, तब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ऑल ओवर शुक्र लास्ट में ऐसी स्त्री से संपर्क कराता है जो मृत्यु का कारण बन जाती है, जीवन की हानि हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि माता पिता को किसी संतान का ऐसा भाग्य देखना पड़े। तो मैंने आप सबके समक्ष ये ज्योतिष में के माध्यम से कैलकुलेशन किया, और ये घटना ये भी बतलाती है, अभी तो एक ही पार्ट है इसका, मैंने केवल इस शख्स के बारे में बतलाया। अगर अब मैं दूसरे शख्स के बारे में बात करूं, इस स्त्री के बारे में या इसके बारे में, तो ये दोनों कातिल बने, मर्डर करने वाले बने। षड्यंत्र का मुख्य बिंदु ये रही। ये भी संभावना हो सकती है कि उसने ब्रेन वॉश किया हो इसका। तो और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं, तो इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप ज्योतिष के माध्यम से इस तरह की घटनाओं को देख सकते हैं, और किसी की मृत्यु भी कैसे होगी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल करके आती हैं। तो ये आप कैलकुलेशन के माध्यम से चेक कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष को जानते हैं, समझते हैं कि किसी आने वाले, क्यों कुंडलियों में सेम चीज़ दिखाई देंगी, तो उनके माध्यम से आपको 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 घरों के माध्यम से इन सब चीज़ों को देखना पड़ा। मेन तो पहले देखना पड़ा मन क्या कहता है, उम्र कितनी है, राजयोग कितना, स्त्री क्या कह रही है, स्त्री कैसी मिलेगी, यानी उसके माध्यम आप देखते चले जाएंगे, तो आप अपना आप ही निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे कि कुंडली कितनी खतरनाक है या जेन्युइन है। अभी आज मैंने सौरभ के बारे में कैलकुलेट किया, क्योंकि अभी तो बहुत वायरल हो रही है, अभी इनका मैटर चल रहा है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने उसको मैटर को छिपाए रखा था कई दिनों तक, शायद 10-12 दिन 15 दिन इन्होंने इसकी मर्डर का राज छिपाए रखा था। उसके बाद ये राज खुला था। तो
इस तरह से कुंडली में कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी मैं इन दोनों के बारे में कैलकुलेशन करूँगा, तब ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये इनके ये शब्दार्थ बदल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अभी जीवित हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ। धन्यवाद।